कर लेते हैं सियासी संग्राम की। देखिए, टिकट की तैयारियां चल रही हैं। कल से मैदान में ऑब्जर्वर उतरने वाले हैं। हम बात कर रहे हैं कांग्रेस की, सत्ता में है और उनके लिए ये जो चुनाव है वो काफी प्रतिष्ठा का सवाल है, प्रतिष्ठा का विषय है और इसीलिए समय रहते सभी चीजें कर लेना चाहते हैं। अब ऑब्जर्वर मैदान में उतरने को तैयार है। 25 ऑब्जर्वर्स जमीनी हकीकत को जांचेंगे, भापेंगे और जो संभावित प्रत्याशी हो सकते हैं उनकी लिस्ट बनाई जाएगी। यानी जो जिताऊ चेहरा हो, जो पार्टी को चुनावी समर में जीत की ओर बढ़ाए, उनके कब्जे में एक एक कर सीटें पहुंचाए, ऐसे प्रत्याशियों की लिस्ट बनाई जाएगी। जिताऊ चेहरों को लेकर फिर वो अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। इधर चुनावी गतिविधियों पर भी ऑब्जर्वर्स निगरानी रखेंगे। मधुसूदन मिस्त्री को पार्टी ने सीनियर ऑब्जर्वर बनाया है। हर लोकसभा सीट के लिए एक एक ऑब्जर्वर की नियुक्ति की गई है, जो उस लोकसभा सीट में पड़ने वाली तमाम विधानसभा सीटों पर जाएंगे और वहां के समीकरणों को जांचेंगे और ये देखने की कोशिश करेंगे कार्यकर्ता किसके पीछे हैं, जनता किसके पीछे है और वो कौन है जो पार्टी की जीत को उस इलाके में सुनिश्चित करने का सबसे प्रमुख दावेदार हो सकता है। तेईस का समर, 24 का घमासान। जीत के लिए कांग्रेस का प्लान। पर्यवेक्षक जानेंगे जमीनी हकीकत। एक्शन में आएगा मिशन राजस्थान। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 की बिसात बिछ चुकी है और शहमात का खेल भी शुरू हो चुका है। राजनीतिक पार्टियां चुनावी रण में अपने सबसे भरोसेमंद नेताओं को उम्मीदवार के रूप में उतारेंगी। कांग्रेस पार्टी भी अपने ऐसे ही जिताऊ और भरोसेमंद उम्मीदवारों की पहली सूची सितंबर के अंतिम हफ्ते या अक्टूबर के पहले हफ्ते तक जारी करने का दावा कर रही है। इसी काम को अब कांग्रेस पर्यवेक्षक आगे बढ़ाने जा रहे हैं। कल से कांग्रेस पार्टी के पर्यवेक्षक लोकसभा क्षेत्रों में जाएंगे और उम्मीदवारों के चयन को लेकर लोकसभा क्षेत्र में जाएंगे। जो बने हैं पर्यवेक्षक बने वो एक साथ जाएंगे और वो रुकेंगे वहाँ पे, जाके मीटिंग करेंगे वर्कर्स की भी, वहाँ के नेताओं की भी। उसके बाद लगातार वो आते रहेंगे जिलों के अंदर। 25 लोकसभा के पर्यवेक्षक जो अपना काम करेंगे। तीनों हमारे सेक्रेटरी वाले दौरे कर रहे हैं। जीत के प्लान को लेकर मैदान में उतर रहे ऑब्जर्वरों में राहुल गांधी के करीबी और वरिष्ठ नेता मधुसूदन मिस्त्री को पार्टी ने सीनियर ऑब्जर्वर बनाया है। साथ ही सभी लोकसभाओं के लिए एक एक ऑब्जर्वर की नियुक्ति की गई है। ये ऑब्जर्वर अपने क्षेत्रों में राजनीतिक और सामाजिक समीकरणों को समझकर पार्टी को धरातल पर मिल रही चुनौतियों का आकलन करेंगे और चुनाव अभियान से लेकर पूरे चुनाव पर निगरानी रखेंगे। इसके अलावा संभावित प्रत्याशियों को लेकर स्थानीय पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से रायशुमारी भी करेंगे। आपको लेके ऑब्जर्वर 6 ऑब्जर्वर और 25 लोकसभाओं में लोकसभा के ऑब्जर्वर लगाए गए हैं। ये तमाम नेता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं या चुनाव के प्रबंधन का विशेष उन्हें अनुभव है। इनको लेके जो जिम्मेदारी दी गई है उसके तहत कल पूरे प्रदेश के अंदर लोकसभाओं के 25 लोकसभाओं में वहां के जनप्रतिनिधि हैं, संगठन के जो लोग हैं उनके साथ में ये ऑब्जर्वर संवाद करेंगे। कांग्रेस आम लोग के साथ है, बीजेपी अमीर लोग के साथ है। द फाइट इन द राजस्थान इज गोइंग टू बी पुअर वर्सेस रिच। वी आर गोइंग टू विन दिस इलेक्शन कंफर्टेबली। वी आर वेरी श्योर। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी ने साफ किया है कि टिकट सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलेगा जो जिताऊ हैं। ऐसे में कल से अपनी कमान संभाल रहे ऑब्जर्वर ऐसे ही जिताऊ और भरोसेमंद चेहरों को लेकर अपनी रिपोर्ट आला कमान को देंगे और टिकट को लेकर अंतिम फैसले में इसी रिपोर्ट को खास अहमियत दी जाएगी और इसी रिपोर्ट के आधार पर टिकट बंटवारा होना है। 2014 और 2019 में कांग्रेस पार्टी की लोकसभा चुनाव में करारी हार हुई थी, मगर पुरानी हार को भुलाकर कांग्रेस पार्टी 2024 की तैयारियों में जुट गई है। पार्टी पुरानी गलतियों से सबक लेना चाहती है, इसलिए समय से पहले ही उसने ऑब्जर्वर्स की तैनाती कर ये जताने की कोशिश की है कि इस बार वो चुनाव हारने के लिए नहीं बल्कि जीतने के लिए मैदान में उतर रही है। लेकिन क्या ऑब्जर्वर्स पार्टी की उम्मीदों पर खरा उतर पाएंगे और जनता की नब्ज
पकड़ पाएंगे, ये देखना बाकी है। कैमरा पर्सन भवानी के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज 18 जयपुर। और कांग्रेस की तैयारियां युद्ध स्तर पर चल रही है। जयपुर से ये बड़ी खबर सुनिए। 19 अगस्त को कांग्रेस की प्रदेश चुनाव समिति की बैठक बुलाई गई है। पीसीसी वॉर रूम में ये बैठक होगी। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। अब जान लीजिए उन चेहरों के बारे में जो इस बैठक में शिरकत करने वाले हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बैठक में जुड़ेंगे। पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट भी बैठक में आएंगे। सभी 29 प्रमुख नेता समिति के इस बैठक में मौजूद रहेंगे। 19 अगस्त को कांग्रेस की यह प्रदेश चुनाव समिति की बैठक बुलाई गई है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। चुनावी रणनीति पर इसमें मंथन किया जाएगा। और अब बात कर लेते हैं बीजेपी की तैयारियों की। परिवर्तन यात्राएं तय समय पर निकलेंगी, यह कहना है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी का। उन्होंने कहा, हमें जनता पर विश्वास है और जनता को बीजेपी पर विश्वास है। उन्होंने आगे कहा कि हमारी यात्राएं निकलेंगी, तय समय पर निकलेंगी। हम लोग विश्वास है, आत्मविश्वास नहीं। हमें जनता पर विश्वास है और जनता को भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास है। हमारी यात्रा भी निकलेगी, बहुत अच्छे से निकलेगी। हमेशा चुनाव से पहले निकलती है और वो उसी वक्त सही समय पर निकलेगी। अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना को लेकर बीजेपी ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने अक्टूबर में आचार संहिता लग जाएगी ये कहा। उन्होंने कहा कि क्या 1 महीने फूड पैकेट देकर जनता को लुभाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने सत्ता में आते ही जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई। अगर सरकार आते ही योजना लाते तो अच्छा होता। तो सरकार क्या 1 महीने के लिए फूड पैकेट देकर, ये राजस्थान की जनता है, स्वाभिमानी जनता है। आपको 5 वर्ष के लिए चुना था। एक अगले महीने में अक्टूबर में आचार संहिता लग जाएगी। क्या 1 माह में आप फूड पैकेट देकर जनता को लुभाना चाहते हैं क्या? अब बात कर लेते हैं छात्र संघ चुनावों की, जिस पर रोक लगने के बाद से ही बवाल जारी है। प्रदेश भर में छात्र चुनाव कराने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। लगातार बढ़ रहा बवाल। आर पार के मूड में छात्र। छात्रों ने खुद पर डाला पेट्रोल। इसके जिम्मेदार रहेंगे। छात्र संघ चुनाव पर रोक लगने के बाद बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। राजस्थान यूनिवर्सिटी में चौथे दिन भी छात्रों का धरना और भूख हड़ताल जारी रहा। बुधवार को भी आरयू में जमकर बवाल हुआ। हड़ताल पर बैठे छात्र वीसी सचिवालय में घुस गए। चीफ प्रॉक्टर के साथ वार्ता के दौरान जमकर विवाद हुआ, जिसके बाद चीफ प्रॉक्टर और छात्र नेता आमने सामने आ गए। वीसी सचिवालय में गहमा गहमी का माहौल हो गया। एक छात्र पेट्रोल से भरी बोतल लेकर वीसी सचिवालय पहुंचा, जिसके बाद से छात्र नेता सोनू बैरवा ने आत्मदाह की धमकी दी। छात्रों को देख वीसी सचिवालय में हड़कंप मच गया। हंगामा यही नहीं थमा। कुछ छात्रों ने प्रदर्शन के दौरान खुद पर पेट्रोल डाल लिया। साथ ही छात्रों ने बीच बचाव कर आत्महत्या करने से रोका, तो पुलिस के आते ही मौके से छात्र भाग निकले। कुछ देर बाद छात्र आरयू में 2 ऊंची इमारतों पर चढ़ गए। 4 दिन हो गए भूख हड़ताल को, अभी तक कोई प्रशासन का कोई बड़ा आदमी नहीं आया। अभी तक बच्चे बीमार हो के चले गए हैं। 6 जने अभी बच्चे हैं और लोग प्रदर्शन करे जा रहे हैं। चुनाव करवाओ, हमारे छात्र नेताओं को मजबूत हो, हम हमारा करियर बना सके। जो इतनी सालों से यहाँ सेवा कर रहे हैं, एकदम से चुनाव करवाने के टाइम सरकार ने चुनाव बंद करवा दिए। ये तानाशाही रवैया हटा के हमारे चुनाव करवाए जाए। नेता आपके सामने देख रहे हो जो भूख हड़ताल बैठे, ना तो कोई वीसी आ रहा है यहाँ, ना कोई पुलिस प्रशासन पूछने आ रहा है। 5 दिन में कोई शुद्ध लेने आया आप लोग? कोई एक भी नहीं आया। एक भी आदमी यहाँ पूछने नहीं आया। पानी तक पूछने के लिए नहीं है कि पानी पी रहे हैं आप। हम 5 दिन से यहाँ बैठे हैं। घर वालों से हमारी बात नहीं हो रही है। पूरे दिन रात बिना भूखे प्यासे यहाँ बैठे। सरकार का एक नुमाइंदा हमारी सुनने तक नहीं आया यहाँ पे।
इनसो नेता दिग्विजय सिंह चौटाला छात्रों के धरने को समर्थन देने आरयू पहुंचे। सिर्फ और सिर्फ सांकेतिक तौर पर प्रदर्शन करने के लिए हम यहाँ आए हैं। जो युवाओं का जोश है वो एक ही बात की आवाज है कि गहलोत सरकार होश में आए। अपनी दमनकारी नीतियां, जो ये खुद कहते हैं कि मैं स्टूडेंट पॉलिटिक्स की देन हूं, तो गहलोत साहब फिर आपको चुनाव करवाने में क्या दिक्कत है? बवाल केवल राजधानी तक ही सीमित नहीं रहा। भरतपुर में भी छात्र सड़कों पर उतर आए और जमकर प्रदर्शन किया। तो झालावाड़ राजकीय पीजी कॉलेज में कुछ छात्र पानी की टंकी पर चढ़ गए और नारेबाजी करने लगे। कड़ी मशक्कत के बाद उन्हें नीचे उतारा गया। छात्र संघ चुनाव को लेकर सियासत भी जमकर हो रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने कहा कि लोकतंत्र की दुहाई देने वाले लोकतंत्र का गला क्यों घोट रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को मन में इस बात का डर है कि चुनाव कराएंगे तो सारे जो लोकतंत्र की दुहाई देते हैं वो लोकतंत्र का गला घोटने के लिए आदेश निकालते हैं। तो राजस्थान का युवा भी कमर कस के बैठा है मुख्यमंत्री जी कि छात्र संघ चुनाव आप नहीं करा रहे हो। हम लोग मांग करते हैं कि छात्र संघ का चुनाव कराइए, नहीं तो ये युवा आपको इस 2023 के समर में हमेशा हमेशा के लिए विदाई देने को तैयार बैठा है। छात्र संघ चुनाव पर रोक लगने के बाद सियासत और बवाल जमकर हो रहा है। पिछले दिनों में अब तक प्रदर्शन कर रहे कई छात्रों की तबीयत बिगड़ चुकी है, लेकिन चुनाव की मांग को लेकर हड़ताल जारी है, जिससे छात्रों की पढ़ाई भी बर्बाद हो रही है। अब देखना होगा कि ये गतिरोध कैसे खत्म होता है। जयपुर से लवली वधवा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और इस बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक ट्वीट किया है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, कांग्रेस नेता श्री राजेश पायलट भारतीय वायुसेना के वीर पायलट थे। उनका अपमान करके भाजपा भारतीय वायुसेना के बलिदान का अपमान कर रही है। इसकी पूरे देश को निंदा करनी चाहिए। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर बीजेपी पर ये निशाना साधा है और आधार बनाया है देशभक्ति को और एक दिग्गज कांग्रेस लीडर रहे शख्सियत को। उन्होंने लिखा है कि कांग्रेस नेता श्री राजेश पायलट भारतीय वायुसेना के वीर पायलट थे और उनका अपमान करके बीजेपी भारतीय वायुसेना के बलिदान का अपमान कर रही है। उन्होंने आगे लिखा है कि इसकी पूरे देश को निंदा करनी चाहिए। सीधा हमला, तगड़ा हमला मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बीजेपी पर। और चलिए रुकते हैं। जलदाय विभाग से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। जलदाय विभाग ने फर्म को ब्लैक लिस्टेड किया है। देखिए, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इरकॉन के फर्जी सर्टिफिकेट हासिल करने का यह पूरा मामला है। फर्जी पेपर्स से यानी फर्जी दस्तावेजों से टेंडर हासिल करने वाली फर्म ब्लैक लिस्टेड कर दी गई है। 900 करोड़ के टेंडर हासिल करने से जुड़ा यह मामला है। मेसर्स गणपति ट्यूबवेल कंपनी ब्लैक लिस्टेड कर दी गई है। ए श्रेणी के रूप में यह मेसर्स गणपति ट्यूबवेल कंपनी रजिस्टर्ड है। इसे ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। जलदाय विभाग की जांच चल रही थी और जांच रिपोर्ट में फर्म को दोषी पाया गया है, जिसके बाद फर्म को ब्लैकलिस्ट करने का फैसला लिया गया और उसे अमली जामा भी पहना दिया गया है। फर्म का मालिक महेश मित्तल फरार चल रहा है। ये बड़ी खबर जलदाय विभाग से आपको बता रहे हैं। जलदाय विभाग की जांच में फर्म को दोषी पाया गया, जिसके बाद उसे ब्लैकलिस्ट करने की कार्रवाई शुरू की गई, जो कि अब खत्म हो चुकी है। यानी ये फर्म ब्लैकलिस्टेड कर दी गई है। भारी भ्रष्टाचार से जुड़ा यह मामला। तो जयपुर में जलदाय विभाग में एक और महाभ्रष्टाचार का खुलासा हुआ। फर्जी दस्तावेजों से ठेकेदारों ने टेंडर हासिल किए। मेसर्स मांगीलाल विश्नोई कंपनी ने टेंडर लेने के लिए फर्जी दस्तावेज लगाए। फर्जी दस्तावेजों से मेसर्स मांगीलाल विश्नोई ने
करोड़ों के टेंडर लिए हैं, जिसके बाद जिला परिवहन अधिकारियों ने मशीनों को रजिस्टर्ड नहीं बताया। 14 साल से बंद पड़ी मशीनों से मांगीलाल ने टेंडर हासिल किए। जलदाय विभाग में करोड़ों के 12 से ज्यादा टेंडर फर्म ने लिए। मांगीलाल फर्म ने जेजेएम और ग्रामीण योजनाओं में ये टेंडर हासिल किए हैं। अतिरिक्त मुख्य सचिव तक फर्जी दस्तावेजों की शिकायत पहुंची कि सीकर, झुंझुनू, नागौर, जोधपुर, बाड़मेर, अजमेर समेत कई जिलों में फर्जीवाड़ा हुआ है। वहीं मामले में विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की मिलीभगत की भी शिकायत हुई है। कोटा से बड़ी खबर मिल रही है। विज्ञान नगर अमन कॉलोनी में फायरिंग की खबर है। नकाबपोश युवक ने एक मकान पर गोलियां बरसाई। फायरिंग के बाद वो मौके से फरार भी हो गया। हालांकि उसकी करतूत वहां लगे एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है, जो कि आपके टीवी स्क्रीन पर है। विज्ञान नगर पुलिस बदमाश को तलाश रही है। देखिए तस्वीरों में बदमाश का चेहरा साफ नजर आ रहा है। हालांकि उसने मास्क जरूर लगाया हुआ है, लेकिन काफी हद तक समझ में आ रहा है ये कौन है। इस आधार पर, इन तस्वीरों के आधार पर पुलिस अपनी जांच को आगे बढ़ा रही है। इस बदमाश ने खुलेआम, आप देखिए खुलेआम एक घर के बाहर तड़ातड़ गोलियां चलाई हैं, गोलियां बरसाई हैं, जिसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई। कोटा से ये तस्वीरें विज्ञान नगर अमन कॉलोनी की, जहां एक युवक जो कि चेहरे पर मास्क लगाया हुआ है, उसने मकान पर गोली चला दी। फायरिंग के बाद ये बदमाश वहां से फरार भी हो गया। लेकिन आप देखिए कितने आसानी से वो वहां पर पहुंचा। आराम से खड़ा हुआ है, आराम से खड़ा हुआ है, मानो से किसी का खौफ ना हो। बंदूक निकालता है, गोली चलाता है, दोबारा गोली चलाता है और गोलियां बरसाने की जब गोलियां चली तो जो आवाज वहां पर हुई उसे देख सामने के मकान से एक शख्स जरूर बाहर आया, लेकिन तुरंत ही वो दबेबाव अंदर भी चला गया। बहरहाल ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। कानून व्यवस्था का मौखौल उड़ाता ये बदमाश इस वक्त कानून व्यवस्था के लिए एक चुनौती बना हुआ है। इसे तलाशना, इस तक पहुंचना और इसे गिरफ्तार करना एक बड़ी चुनौती पुलिस के लिए बन रही है। हनुमानगढ़ में भी अपराधी बेखौफ हो चले। यहां गाड़ी के बोनट पर एक युवती को कार चालक ने घसीटा। युवती आधा किलोमीटर तक चिल्लाती रही। देखिए सीसीटीवी कैमरे में कुछ तस्वीरें कैद हुई हैं, जो कि आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। जंक्शन के बस स्टैंड के पास ये पूरी घटना हुई है। जंक्शन थाने में हालांकि किसी भी ओर से, युवती की ओर से भी अब तक कोई एफआईआर नहीं करवाई गई है। हालांकि पुलिस अपने स्तर पर जांच कर रही है। तस्वीरें देखिए आप, दो कारों के बीच में से धीमे से ये कार निकाली गई और उसमें युवती लटकी हुई थी। हालांकि कुछ लोग वहां पर मौजूद थे, लेकिन जब तक वो मामले को समझ पाते तब तक युवती को बचाने की स्थिति में वो नहीं पहुंच पाए। देखिए बाजू में शख्स खड़ा है, उसको जब तक मामला समझ में आता तब तक कार चालक ने कार को स्पीड दे दी। ऐसे में कुछ लोग पीछे जरूर दौड़े, लेकिन इस युवती को बचा नहीं पाए। इसके बाद क्या हुआ, इसकी कहानी अब तक सामने नहीं आई है। अब तक इस युवती की पहचान भी नहीं हो पाई है। हालांकि जंक्शन पुलिस मामले की जांच कर रही है। आगे पड़ने वाले एरिया, यानी जिस दिशा में ये कार गई है, वहां के भी सीसीटीवी फुटेजेस मांगे गए हैं, जिसके आधार पर पुलिस किसी निष्कर्ष पर पहुंचने की कोशिश करेगी। इन तस्वीरों के पीछे की कहानी को सुलझाने की कोशिश करेगी। फिलहाल ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हनुमानगढ़ से। वो कार के बोनट पर है, उसका पांव जमीन से टकरा रहा है। जाहिर तौर पर उसके पांव छिलाए होंगे, उसे चोटें आई होंगी। वो चिल्ला भी रही थी, रो भी रही थी, मदद की गुहार भी लगा रही थी, लेकिन किसी को भी इतना मौका नहीं मिला। देखिए जिस वक्त कार धीमी गति में है, वहां खड़े लोग इस युवती का हाथ पकड़ के उसे अपनी तरफ खींच सकते थे, लेकिन उन्हें कुछ समझ ही नहीं आया। जब तक समझ में आता तब तक कार वाले ने अपनी स्पीड बढ़ा दी। ये कार किस नंबर की है, किसकी है, कौन चला रहा था, ये जांच का विषय है। पुलिस जांच कर रही है। जयपुर के सांगानेर इलाके में 14 वर्षीय बालक की हत्या मामले में खुलासा हुआ है। सौतेले पिता ने ही मासूम बेटे की हत्या की थी। सांगानेर पुलिस ने बालक के ब्लाइंड मर्डर का खुलासा किया। कल बम्बाला पुलिया के पास 14 साल के चांद मोहम्मद का शव मिला था। पुलिस ने मृतक की पहचान कर उसके सौतेले पिता जमील अली को गिरफ्तार किया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एक ब्लाइंड मर्डर का केस जो कि पुलिस के लिए चुनौती बना हुआ था। इस ब्लाइंड मर्डर का खुलासा हो चुका है। 14 वर्षीय बालक की हत्या उसके सौतेले पिता ने ही की थी, जिसे कि गिरफ्तार कर लिया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कल बम्बाला पुलिया के पास 14 साल के चांद मोहम्मद का शव मिला था और आज इस मामले का खुलासा हुआ है। को इतला प्राप्त हुई थी कि एक डेड बॉडी है जो संदिग्ध अवस्था में पड़ी हुई है। थानाधिकारी और एफएसएल टीम अधिकारी पहुंचे, वहां पर एग्जामिन किया गया। प्रथम दृष्टया वो हत्या का प्रकरण प्रतीत हुआ, जिस पर प्रकरण दर्ज कराया गया, अनुसंधान कराया गया।
तो मरने वाले के फादर पे ही संदेह जाहिर हुआ था। उसको ला करके जब अनुसंधान किया गया से तो उसके द्वारा जुर्म की स्वीकारोक्ति करी है, उसी आधार पर प्रकरण में आगे कार्रवाई की जाएगी। और वक्त एक ब्रेक का हो चला है, कहीं जाइएगा नहीं, जल्द हाजिर हो रहे हैं, लौटेंगे तो बताएंगे 5 मिनट में 33 जिलों की खबरें।